यूक्रेन के आसमान एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन की डरावनी आवाज से गूंज उठे हैं। रूस ने कई यूक्रेनी शहरों पर एक बड़ा जवाबी हमला किया है, जो चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। यह जबरदस्त हमला हमलावर की तरफ से किया गया कोई एक रैंडम काम नहीं था, बल्कि यूक्रेनी कार्रवाइयों का सीधा जवाब था। रूसी सूत्रों के अनुसार इस बमबारी का कारण रूसी सैन्य हवाई अड्डों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों की एक सीरीज थी। ये यूक्रेनी हमले इतने असरदार बताए गए कि रूस में कुछ लोगों ने इन्हें रूसी पर्ल हार्बर बताया, एक ऐसा शब्द जो उनके सैन्य अड्डों पर हुए हमले और नुकसान को उजागर करता है। यह तुलना चाहे सही हो या नहीं, मॉस्को से गुस्से और बदला लेने की गहरी भावना का संकेत देती है। इतने बड़े पैमाने पर हमले का फैसला रूसी रणनीति में एक साफ बदलाव दिखाता है। हफ्तों से हमलों की तेजी अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन यह नई लहर यूक्रेन को उसकी सैन्य सफलताओं के लिए दंडित करने का एक नया संकल्प बताती है। क्रेमलिन यह मैसेज दे रहा है कि रूसी क्षेत्र पर, खासकर उसके सैन्य बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जबरदस्त ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमला और जवाबी हमला का यह चक्र एक खतरनाक पैटर्न है, जिसने इस युद्ध को इसके शुरुआती दिनों से ही परिभाषित किया है। यह दोनों पक्षों को तबाही के रास्ते पर और आगे धकेलता है, जिससे शांतिपूर्ण बातचीत की कोई भी संभावना लगातार दूर और असंभव लगने लगती है। हिंसा के बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़ती चिंता से देख रहा है। रूसी हमलों के तुरंत बाद तबाही का मंजर सामने आया। टारगेट सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि इसमें देश भर में नागरिक इलाके और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी शामिल था। यह तरीका यूक्रेनी आबादी को ज्यादा से ज्यादा दर्द पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया लगता है, जिसका मकसद उनका मनोबल और लड़ने की इच्छा को तोड़ना है। रिहायशी इमारतों और जरूरी सेवाओं पर हमला करके रूस वही कर रहा है जिसे कई लोग आतंकवादी रणनीति कह रहे हैं। इसका मकसद दो तरफा लगता है, यूक्रेन की काम करने की क्षमता को पंगु बनाना और उसके नागरिक के बीच डर का माहौल बनाना। हालांकि इस रणनीति का अक्सर उल्टा असर हुआ है, जिससे हमलों के सामने यूक्रेनी संकल्प और एकता मजबूत हुई है। यह जवाबी कार्रवाई युद्ध में एक महत्वपूर्ण पल को दिखाती है। ये इस सच्चाई को उजागर करता है कि सालों की लड़ाई के बाद भी संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी पल तेज हो सकता है। हमलों की एक अकेली लहर में इतनी बड़ी संख्या में प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल यह दिखाता है कि रूस के पास अभी भी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं हैं। भले ही उसे भारी नुकसान हुआ हो, यूक्रेन के लोगों के लिए यह उस लगातार खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है जिसके तहत वे रहते हैं। हर हवाई हमले का सायरन एक संकेत है कि उनकी जिंदगी एक पल में उलट सकती है। यूक्रेनी लोगों का लचीलापन जबरदस्त रहा है, लेकिन इस लगातार युद्ध की मानवीय कीमत हर नए धमाके के साथ बढ़ती जा रही है। रूस के इस ताजा हमले का पैमाना चौंकाने वाला है, जो 22 में शुरू हुए पूरे पैमाने के आक्रमण के बाद से सबसे बड़े समन्वित हमलों में से एक है। रूसी हमलों की संख्या में पिछले दिन की गतिविधि की तुलना में लगभग 5 गुना वृद्धि देखी गई। ये कोई छोटा लक्षित इम्प्रेशन नहीं था। ये पूरी तरह से यूक्रेन के डिफेंस को तबाह करने के लिए किया गया हथियारों का एक सैलाब था। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने कुल मिलाकर 452 प्रोजेक्टाइल दागे। इस बड़े हमले में 400 से ज्यादा शहीद ड्रोन शामिल थे, जिनका इस्तेमाल एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए किया जाता है। साथ ही विभिन्न तरह की मॉडर्न मिसाइलें भी थी। कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल रूस के बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के इरादे का एक साफ संकेत है। इस बड़े हमले के टारगेट यूक्रेन भर में कम से कम 19 अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे, जिससे उनके पीछे तबाही का निशान छूट गया। हमले सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं थे, बल्कि देश के अंदर तक पहुंच गए, जिससे बड़े शहर और आबादी वाले इलाके भी प्रभावित हुए। ऊंची अपार्टमेंट इमारतों पर हमला किया गया, जिससे लोगों के घर अराजकता और निराशा के दृश्यों में बदल गए। बचाव कर्मियों को मुड़ी हुई धातु और कंक्रीट के पहाड़ों के नीचे बचे हुए लोगों को खोजने का भयानक काम करना पड़ा। नागरिक इलाकों को जानबूझकर टारगेट करना आबादी को हतोत्साहित करने की एक क्रूर रणनीति है। रिहायशी इलाकों के अलावा रूस ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भी टारगेट किया। पावर प्लांट और सब स्टेशनों पर हमला किया गया, जिससे देश के कुछ हिस्सों में अंधेरा और ठंड पड़ने का खतरा पैदा हो गया।
खासकर जब वे एक और सर्दियों की ओर बढ़ रहे हैं। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना है। बिजली, हीटिंग और पानी की आपूर्ति को बाधित करके रूस को उम्मीद है कि वह यूक्रेन की युद्ध क्षमता को कमजोर कर देगा। ऊर्जा ग्रिड पर बार बार हमले रूस की दीर्घकालिक रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है। इस हमले की तेजी की तुलना आक्रमण के शुरुआती दिनों से की गई है, जो युद्ध के अधिक आक्रामक चरण की वापसी का संकेत देता है कि और खार्किव जैसे शहरों के निवासियों के लिए बमबारी ने शुरुआती झटके की डरावनी यादें ताजा कर दी। धमाकों की लहर ने कुछ इलाकों में छाई शांति को तोड़ दिया, जिससे सभी को याद आया कि हवाई हमले का खतरा हमेशा मौजूद है। यह बढ़ोतरी मॉस्को की ओर से एक कड़ी चेतावनी है कि वह अपने पूरे शस्त्रागार का उपयोग करने के लिए तैयार है, भले ही नागरिक हताहतों या अंतर्राष्ट्रीय निंदा का कोई भी परिणाम क्यों न हो। जैसे जैसे रूस ज्यादा एडवांस और बड़ी संख्या में हथियार चला रहा है, यूक्रेन सिर्फ हिम्मत से नहीं बल्कि मॉडर्न इनोवेशन से भी मुकाबला कर रहा है। आसमान से लगातार खतरे का सामना करते हुए यूक्रेनी इंजीनियर अपने शहरों की रक्षा के लिए मॉडर्न नए तरीके डेवलप कर रहे हैं। इस काबिलियत का एक बड़ा उदाहरण स्काई सेंट्रल नाम की एक सिस्टम है। ये सिर्फ एक और एंटी एयर क्राफ्ट गन नहीं है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित एक एडवांस्ड एयर डिफेंस टॉवर है। यह सिस्टम खास तौर पर रूसी शहीद 136 ड्रोन, छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और यहां तक कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है। युद्ध के मैदान में ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट यूक्रेन की बेजोड़ क्षमता का एक सबूत है कि वह मुश्किल हालात में भी खुद को ढाल लेता है और नया इनोवेशन करता है। स्काई सेंटिनल सिस्टम की क्षमताएं प्रभावशाली है और मॉडर्न युद्ध के भविष्य को उजागर करती है। सिस्टम का एआई इसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यह आने वाले खतरे का अपने आप पता लगा सकता है, टारगेट को लॉक कर सकता है और फिर अविश्वसनीय सटीकता के साथ उसकी स्पीड और रास्ता कैलकुलेट कर सकता है। एक बार जब कैलकुलेशन पूरी हो जाती है तो सिस्टम सीधे इंसान के हस्तक्षेप के बिना फायर करता है, जिससे इसकी रिएक्शन टाइम इंसान के ऑपरेटर की तुलना में बहुत तेज हो जाती है। इसके डेवलपर्स के अनुसार यह एआई पावर बुर्ज जितना कुशल है कि यह पारंपरिक मोबाइल एयर डिफेंस ग्रुपों द्वारा जरूरी इकाइयों की आंधी संख्या से एक शहर की रक्षा कर सकता है। ये दक्षता एक ऐसे देश के लिए महत्वपूर्ण है जिसे अपने डिफेंस रिसोर्सेज को जितना संभव हो उतना फैलाना है। हालांकि ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क दो तरफा है। जैसे यूक्रेन अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतर बना रहा है, वैसे ही रूस लगातार अपनी हमलावर क्षमताओं को अपग्रेड कर रहा है। रूस द्वारा आज इस्तेमाल किए जा रहे शाहिद ड्रोन वही नहीं है जो एक साल पहले इस्तेमाल किए गए थे। यूक्रेन अधिकारियों, जिसमें उप प्रधानमंत्री मायाकाइलो फेड्रोमी शामिल हैं, के अनुसार इन रूसी ड्रोन को अब ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगाए जा रहे हैं, जिससे वे तेज उड़ सकते हैं और अपने टारगेट तक तेजी से पहुंच सकती है। उनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, जिससे इन्हें जाम करना या इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिसेबल करना मुश्किल हो जाता है। रूसी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यह लगातार डेवलपमेंट यूक्रेन को सिर्फ बराबरी बनाए रखने के लिए इनोवेशन के एक निरंतर चक्र में धकेलता है। सैन्य टेक्नोलॉजी का यह आदान प्रदान एक बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्स और खतरनाक युद्ध का मैदान बना रहा है। रूसी ड्रोनों को भी कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए एडजस्ट किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक रडार सिस्टम के लिए उनका पता लगाना और ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह यूक्रेनी डिफेंस को इन नए खतरों का मुकाबला करने के लिए लगातार अपनी रणनीति और टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए मजबूर करता है। युद्ध अब सिर्फ सैनिकों और टैंकों की लड़ाई नहीं है। यह दोनों तरफ के इंजीनियरों और प्रोग्रामरों के बीच एक हाई स्टैक कॉम्पिटिशन बन गया है। जो पक्ष तेज और ज्यादा प्रभावी ढंग से इनोवेशन कर सकता है, वह इस लंबे और थकाऊ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण फायदा हासिल करेगा, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजिकल हथियारों की दौड़ और हमलों के बढ़ते पैमाने से साफ पता चलता है कि यूक्रेन में युद्ध एक ज्यादा खतरनाक और बड़े पैमाने पर फैलने वाले दौर में प्रवेश कर सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों अब बढ़ते हुए हमलों के एक खतरनाक चक्र में फंस गए हैं, जहां हर पक्ष की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दूसरे पक्ष से और भी मॉडर्न जवाबी उपायों से मुकाबला किया जाता है। यह गतिशीलता संघर्ष को उसकी मौजूदा सीमाओं से आगे धकेलती है,
जिससे एक बहुत बड़े युद्ध की भयानक संभावना पैदा होती है। और ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न ड्रोन का उपयोग खुद युद्ध की प्रकृति को बदल रहा है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी ज्यादा व्यापक और प्रभावी होती जाती है, तेज बड़े पैमाने पर विनाश की संभावना बढ़ती जाती है, जिससे गलतियों और अनचाहे हमलों की संभावना ज्यादा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन डेवलपमेंट्स को गहरी चिंता के साथ देख रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के ताजा हमलों की अपनी निंदा में मुखर रहे हैं। उन्होंने हमले के विशाल पैमाने पर जोर दिया। आज के हमले में 400 से ज्यादा ड्रोन 4 और 40 से ज्यादा मिसाइलें शामिल थीं। उन्होंने कहा, वैश्विक कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए रूस को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने और मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने का आह्वान किया। ये अपीलें यूक्रेन के डिफेंस पर भारी दबाव और लगातार समर्थन की तत्काल जरूरत को उजागर करती है। युद्ध के यूक्रेन की सीमाओं से बाहर फैलने का डर पड़ोसी देशों और नाटो सहयोगियों के लिए एक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। रूस के हालिया मिसाइल हमले की तरह है। हर बड़ी बढ़ोतरी एक दुर्घटना या जानबूझकर किए गए हमले का जोखिम बढ़ाती है, जिससे नाटो सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिससे रूस और गठबंधन के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो सकता है। लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों की बढ़ती मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि युद्ध का भौगोलिक दायरा प्रभावी ढंग से बढ़ रहा है। यूक्रेन में जो होता है वह अब यूक्रेन में नहीं रहता। इसके असर पूरे यूरोप और दुनिया में महसूस किए जाते हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और खाद्य आपूर्ति प्रभावित होती है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। आखिरकार इस संघर्ष का मार्ग युद्धरत पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के कार्यों से तय होगा। नई और ज्यादा घातक टेक्नोलॉजी का लगातार परिचय नागरिक इलाकों में बड़े पैमाने पर हमला करने की इच्छा के साथ मिलकर एक गंभीर भविष्य की ओर इशारा करता है, जहां युद्ध और भी क्रूर हो जाता है। राजनयिक समाधान की उम्मीद हर नए हमले के साथ फीकी पड़ती दिख रही है। जब तक स्थिति को कम करने और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने का कोई तरीका नहीं मिल जाता, तब तक एक व्यापक, ज्यादा विनाशकारी युद्ध का जोखिम बढ़ता रहेगा, जिससे पूरे क्षेत्र को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अकल्पनीय परिणामों वाले संघर्ष में धकेलने का खतरा होगा।